हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग उत्तरोत्तर आवर्धन को समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है कि किसी आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखना उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। ठीक है, या ये कह लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अपने मोबाइल में किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, उसको जूम, उसमें किसी खास चीज़ को जूम करके देखना उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींच लीजिए, उसको उसके बाद उसको जूम करके उसमें किसी खास चीज़ को देखना ही उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो देखिए ये 3.765 किसके किसके बीच में है? ठीक है, देखिए ये 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, 3.765 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर 0 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को निरूपित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3.765 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, देखिए 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, 3.765। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को संख्या रेखा 3 और 4 के बीच में जितनी संख्याएं हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ है, 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4, 3 और 4 हम लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 और 4 के बीच के जितनी संख्याएं हैं उसको प्रदर्शित कर देंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, देखिए 3.1 3.2 3.3। ठीक है, अब देखिए ये 3.7 है। ठीक है, 3.7। अब हम संख्या रेखा पर देखेंगे कि 3.7 कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए 3.7 यहाँ है। ठीक है, तो देखिए 3.765 जो है 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पर 3.7 और 3.8 के बीच की संख्याओं को लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम 3.7 लिख देंगे और यहाँ 3.8। अब इसके बीच में जितनी संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ऐसे 3.71 3.72 3.73। ठीक है, अब देखिए अब ये 3.76 है। ठीक है, अब संख्या रेखा पर हम देखेंगे कि 3.76 कहाँ पे है। तो देखिए 3.76 यहाँ है। ठीक है, तो देखिए 3.765 जो है 3.76 और 3.77 के बीच में रहेगा। ठीक है, 3.76 और 3.77 के बीच में संख्याएँ आएंगी। ठीक है, संख्या आएगी। तो देखिए हम संख्या रेखा पर 3.76 और 3.77 को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर 3.765 कहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए संख्या रेखा पर 3.765 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमें संख्या रेखा पर जूम करके देखना था, उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना था। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। ठीक है, तो देखिए ये 4.26 बार का मतलब है, ये बार जो लगा इसका मतलब कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। 2626 ये अनंत बार रिपीट होगी। ठीक है, तो देखिए हमें दशमलव के बाद 4 स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है ना, बोला है 4 दशमलव स्थानों तक। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4.2626। ठीक है, क्योंकि इसमें बार लगा, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो हमें 4 दशमलव के बाद 4 स्थान तक ज्ञात करना है, तो दशमलव के बाद 4 स्थान हम लिख लिए। ठीक है, संख्या रेखा पर हमें यही जूम करके देखना है। ठीक है ना, यही उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना है। ठीक है, तो देखिए ये संख्या देखिए 4.2626 किसकी संख्या के बीच में। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 के बीच में दोनों ये संख्या आएगी। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पर 0 से लेकर के 10 तक के अंकों को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4.2626 4 और 5 के बीच में आएगी। ठीक है, तो देखिए ये 4 है और ये 5, ये 4 और 5 के बीच में संख्या आएगी। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उसको प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 प्रदर्शित कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में जो संख्या है उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे 4.1 4.2 4.3। ठीक है, अब देखिए हम संख्या रेखा पर देखेंगे 4.2 कहाँ पे है। ठीक है,
देखिए 4.2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये संख्या जो है देखिए 4.2 और 4.3 के बीच में रहेगी, ठीक है। ये संख्या जो है 4.2 और 4.3 के बीच में आएगी, ठीक है। देखिए 4.2 और 4.3 यहाँ है, ठीक है। ये संख्या जो है 4.2626 4.2 4.3 के बीच में आएगी, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हम 4.2 और 4.3 को हम प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। इसके बीच में जो संख्या है उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। 4.2 और 4.3 के बीच में जो है हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे 4.21 4.22 4.23, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर 4.26 कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पर 4.26 यहाँ है। तो ये पूरी संख्या 4.26 और 4.27 के बीच में आएगी, ठीक है। 4.26 और 4.27 के बीच में। तब हम संख्या रेखा पर 4.26 और 4.27 के बीच में जितनी संख्या है उसको हम प्रदर्शित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा 4.26 को लिख देंगे और इधर 4.27 को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बीच में जितनी संख्या है उसको हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे 4.261 4.262 4.263 ऐसे करके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर 4.262 कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए हम संख्या रेखा पर 4.262 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए ये पूरी संख्या 4.262 जो है 4.262 और 4.263 के बीच में आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 4.26 और 4.263 को प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे 4.26 और 4.263 के बीच में जितनी संख्या है संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर देंगे, ऐसे 4.2621 4.2622 4.2623, ठीक है। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर ये संख्या कहाँ पे है, ठीक है। अब जूम करके देखेंगे कि संख्या रेखा पर 4.262 कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पर 4.262 यहाँ पे है, ठीक है। तो यही हमें संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना था, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती हो और अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।